ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद वेक्टर्स। अब वेक्टर होते क्या हैं? लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरी एक लाइन है इस तरह की, एंड दिस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए एंड द एंड पॉइंट इज़ बी। अब देखो वेक्टर में आप डायरेक्शंस को देख रहे हो, तो आप अपनी मूवमेंट्स को देख रहे हो। तो ठीक है, लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस लाइन में ए से बी जा रहा हूँ, तो मैंने एक एरो बनाया ए टू बी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एक ए बी वैक्टर है। ठीक है, अब वेक्टर को लिखते हैं हम हमेशा एक्स वाई इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आपकी जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, वाई की वैल्यू नीचे आएगी। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कह दूं कि ये एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू है 2 और 3। 2 और 3 का मतलब क्या हुआ कि मैं ए से बी जाने के लिए मूवमेंट क्या कर रहा हूँ? एक्स पे 2 की मूवमेंट कर रहा हूँ। 2 क्या है? प्लस है, तो +2 की मूवमेंट ऑन एक्स। और y की वैल्यू क्या है? 3 है, वो भी प्लस में है, तो +3 मूवमेंट ऑन y। सही है? क्या मतलब इस बात का? अब देखो मैं a से b जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट a है। अब a से b जाने के लिए पहले x की मूवमेंट देखो क्या है? +2 ऑन x है। x एक्सिस की प्लस मूवमेंट मेरी कहाँ होती है? राइट साइड होती है, यानी मैं 2 यूनिट्स मूव करूँगा x एक्सिस पर। ठीक है, और उसके बाद y की मूवमेंट मेरी क्या है? पॉजिटिव +3 है, तो +3 पॉजिटिव मूवमेंट y की कहाँ होती है? ऊपर होती है, तो मैं ऊपर कितना जाऊँगा? +3 जाऊँगा। सही है, तो 2+2 की मूवमेंट यहाँ हुई, +3 की मूवमेंट यहाँ हुई, और मैं बी पे आ गया। सही है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपने ए जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे स्टार्ट होके एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपकी जो मूवमेंट है, सही है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स ऊपर वाई नीचे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, अभी हम इसको आगे जाके बिल्ड और कर लेंगे। अब यहाँ पे आओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर। अब इसने मुझे एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर नाम दिया है बी। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखना बेटा, अगर ए और बी के वेक्टर हैं, मुझे इनको प्लस कराना है। सही है, तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के पार्ट 1 में बोला भाई a + b। अब a + b कराना है, तो मैंने वेक्टर a पहले लिख लिया, a पहले लिखा हुआ है, तो 4 और 5 हो गया, बीच में क्या आ गया? प्लस, और b में क्या आ गया? 1 और 7। अब जब मैं इनको ऐड कराऊंगा तो वेक्टर में x की वैल्यू x से ऐड होगी, y की वैल्यू y से ऐड होगी। सही है, यानी कि इक्वल्स टू 4 + 1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। 5 + 7, 5 + 7 क्या हो जाएगा? 12। ये मेरा वेक्टर क्या आ गया? a + b आ गया। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? b - a कराओ। अब माइनस कराना है, b पहले लिखा हुआ है, तो हम b का वेक्टर हमें मालूम है, हम पहले लिख दे रहे हैं 1 और 7, माइनस a का वेक्टर क्या दिया हुआ है? 4 और 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और 5। अब माइनस कराना है या प्लस कराना है? सेम रूल, a जो है x की वैल्यू जो है वो x से माइनस होगी, y की वैल्यू y से माइनस होगी, तो इक्वल्स टू नाउ 1 - 4 विल बी -3, 7 - 5 विल बी -2। ये मेरा b - a आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम होता है प्लस माइनस कराना, x की वैल्यू x से, y की वैल्यू y से। अब इस तरह यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो, थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही है? यहाँ पे a + b तो कराना है, लेकिन a से पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और b से पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा मैथ्स का सिंपल सा रूल क्या है? प्लस कराने से पहले मल्टीप्लाई कराओ, अबाउट मास रूल, राइट? तो पहले मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हो क्या रहा है? 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? a से, तो मेरे पास a का वेक्टर गिवन है 4 5, मैंने लिख दिया 4 और 5, प्लस 3 का वेक्टर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और b का वेक्टर क्या? 1 और 7, तो ये 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई में ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से भी और 5 से भी। ये बात याद रखना, वेक्टर में जो नंबर बाहर होगा वो मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x से भी और y से भी होगा। ठीक है, तो ये 2 × 4 विल बी 8, 2 × 5 विल बी 10, प्लस अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और 7 से, तो 3 × 1 विल बी 3, 3 × 7 विल बी 21। नाउ x की वैल्यू x से प्लस होगी, y की वैल्यू y से प्लस होगी, तो 8 + 3 11, 10 + 21 31। ये मेरा वेक्टर बन गया। ठीक है, ये सिंपल प्लस माइनस था। अब इसका एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लो जिसमें 3 वेक्टर आ गए। अब देखो इस 3 वेक्टर में क्या कराना है? ये देखो पहले इस वाले पहले वाले वेक्टर से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कराओगे। इस वाले से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहाँ पे ये 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये -3 है, आप माइनस कुछ नहीं करोगे, कुछ भी माइनस एसिडेस रहेगा, आप सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई कराओ। ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -2 है, आप माइनस को कुछ नहीं करोगे, सिर्फ 2 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई कराओगे दोनों से। क्या मतलब? ये देखो 4 × -5, अंदर -5 है तो 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस विल बी -20 ओवर
ओवर नहीं, सॉरी फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं आता, सिंपल नंबर्स है। 4 इंटू 4 16, सही है। माइनस ऐसे रहा, अब 3 को मल्टीप्लाई कराना है तो 3 इंटू 2 विल बी 6 एंड 3 इंटू -3 जो अंदर है वो तो माइनस लगेगा ना, जो अंदर है। मैंने बाहर वाले का बोला था उसको कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो 3 - 3 विल बी -9, फिर माइनस एज इट इज ब्रैकेट। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -11 से हो रहा है तो -22, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से तो 4। नाउ यहाँ पे मेरे पास माइनस दोनों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस कराना है। अब देखो 3 वैल्यूज़ है तो 3 वैल्यूज़ में भी सेम काम है, x की वैल्यू x से माइनस होगी तो ये तीनों आपस में प्लस माइनस जो भी हो रही है वो होती रहेंगी, और y की वैल्यू y से होगी। अब क्या होगा ये देख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम, इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, चलो। अब देखो -20 है x में, उसके बाद क्या है माइनस और फिर 6 है, फिर अगेन बीच में माइनस और वेक्टर के अंदर x की वैल्यू -22 है। सॉल्व कर लेते हैं, -20 -6 -20 -6 देन माइनस माइनस विल बी +22, सही है। अब क्या हो जाएगा, -20 -6 विल बी -26, -26 + 22 विल बी -4। इसी तरह y के लिए भी सेम काम होगा। 16 माइनस है बीच में देखो यहाँ पे, और नंबर भी क्या है -9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9। उसके बाद अगला नंबर फिर से माइनस है यहाँ पे बीच में, और अगला नंबर क्या है 4 है, तो दिस विल बी -4 इक्वल्स टू, नाउ 16 माइनस माइनस विल बिकम +9 -4 इक्वल्स टू, नाउ 16 + 9 विल बी 25, 25 - 4 विल बी 21। अब मेरे पास x और y दोनों आ गए, तो यानी मेरा जो वेक्टर बना वो वेक्टर क्या बना फाइनल, -4 x की वैल्यू ऊपर आ गई, 21 y है वो नीचे आ गया, दिस इज़ माई वेक्टर, ठीक है। तो बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्लस माइनस कराना है, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर से मल्टीप्लाई करा देना है। अब वेक्टर में अगला कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस करना है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड क्या होती है, सिंपली मैग्नीट्यूड इज अ लेंथ। क्या मतलब लेंथ, ये देखो यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया था स्टार्टिंग में a से लेके b तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ कहेंगे, और लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड यानी लेंथ निकालनी होती है। अब लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y², यानी आपके वेक्टर में जो भी x की वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर होके, प्लस y का स्क्वायर जो y की वैल्यू वो आ जाएगी, और दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के लेंथ निकाल लेंगे। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल करने से पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ अलग से। मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया एक मेरा वेक्टर a है, लेट्स से 2 और 4, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जो 2 है ये मेरी क्या है, x है, और जो ये 4 है ये y है, सही है। अब मैं इसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लूँगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, x² + y²। अब x की वैल्यू क्या है इसमें मेरी 2 है, प्लस y की वैल्यू क्या है 4 है, ऊपर स्क्वायर, देन 2² इज़ 4 प्लस 4² इज़ 16, देन √20, सही है। अब √20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, आप इसको सर्च में लेके जाओगे और वो आप ले जाओगे, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल √20 में छोड़ रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना समझा रहा था। अब देखो ये वाला जो सवाल है इसमें मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन इसमें मेरे पास सबसे पहले मैं देख सकता हूँ ये बहुत 3 अलग अलग वेक्टर्स हैं, मुझे इसको सिंगल वेक्टर में लेकर आना है, जैसे इस तरह का वेक्टर था। और सिंगल वेक्टर में लेकर आने के लिए क्या हो रहा है, ये आपस में माइनस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आनी है, पहले मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन प्लस माइनस कराने से पहले भी हमने ऊपर देखा क्या कराना होता है, पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 और 4 से, तो मैं अपना पहले नया फैक्टर को प्रॉपर करूँगा। 3 - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस विल बी -9, 3 × 4 विल बी 12, देन माइनस ऐसे इज रहा है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो -1 और 5 ऐसे ही आ गया, प्लस 8 0 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा अपने ब्रैकेट में वेक्टर में, तो 8 × 0 विल बी 0, 8 × 1 विल बी 8। अब प्लस माइनस करा लेते हैं, तो -9 -1 + 0 x में, ठीक है, और y इसके पहले आंसर निकाल देते हैं x के लिए, तो -9 +1 + 0, -9 + 1 विल बी -8, देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 12 -5 y में, फिर प्लस है बीच में, और y की वैल्यू क्या है 8 है, तो 12 - 5 विल बी 7 एंड 7 + 8 विल बी 15। मेरे पास x और y के वेक्टर आ गया, सिंप्लीफाई होकर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो वेक्टर बना दैट इज़ -8 एंड 15, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास जब सिंगल फॉर्म में वेक्टर आ गया प्रॉपर फॉर्म में, अब मैं इसके लिए मुझे क्या निकालना है सवाल में, मैं मैग्नीट्यूड पढ़ा रहा हूँ राइट अभी इस वक्त। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या है भाई मेरा -8 है एक्स के ऊपर, तो स्क्वायर आ गया, प्लस वाई क्या है मेरा 15 और ऊपर स्क्वायर आ गया। देन स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225, 64 प्लस 225 इज 289 आई गेस, लेट्स चेक। 64 प्लस 225 289, और फिर हमें क्या निकालना है 289 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज 17 आई गेस, 17, ठीक है। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, सही है। एक गलती क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं वो इसी से मैग्नीट्यूड निकालना शुरू होते हैं। इस तरह नहीं निकल सकता, आपको पहले सिंगल फॉर्म में लेकर आना है, प्रॉपर फॉर्म में करना है मैग्नीट्यूड वेक्टर को, फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे। प्रॉपर फॉर्म से मतलब जो भी प्लस माइनस वैल्यूज हो रही है उन सबको पहले सिंगल लेकर आओ, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला सवाल सेम इस तरह का ही है। आपने क्या करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगेन हमने मैग्नीट्यूड में क्या है, पहले ये वेक्टर्स प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। प्रॉपर फॉर्म में लाने से मतलब क्या है, अगर प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस, और पहले मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई। तो 2 मेरा देख सकता हूँ, मेरा सिंगल ब्रैकेट ये वाला है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 2 × 1 विल बी 2, 2 × 1 विल बी 2 ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 5 - 4 ऐसे आ गया, और ये प्लस 9 - 6 भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। जिसको डायरेक्ट नहीं आए वो पॉज करके स्टेप बाय स्टेप करेगा। 2 - 5 विल बी -3 एंड -3 + 9 विल बी +6। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है y की, 2 -4, तो -4 विल बी +4, तो 2 + 4 विल बी 6 एंड 6 + विल बी माइनस, तो 6 - 6 विल बी 0, ठीक है। तो मेरा वेक्टर क्या आ गया, 6 एंड 0 आ गया। अब मुझे इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट है 6। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वेक्टर्स में अननोन निकालने को भी आ सकता है, ठीक है। वेक्टर में कोई ना कोई वेरिएबल अननोन होंगे, वो आपको निकालने होंगे। तो देखो ये सवाल है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी गिवन दैट। पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में क्या हो रहा है, पहला वेक्टर 8 4 है प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किस ब्रैकेट वेक्टर से 2b से 2 एंड बी। अब देखो बी अननोन आ गया इसमें, सही है। प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a2 से और इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 1 से, ठीक है। अननोन निकालने से मुझे देखो इससे इक्वल्स टू की वैल्यू भी दी हुई, इक्वेशन बना के दी हुई है बाकायदगी से। अब सबसे पहले आपने अपने बेसिक्स पे रहना है। सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर को प्लस माइनस कराओ, अपने फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो पार्ट ए करते हैं। अब 8 4 में तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और b से, तो ये क्या हो जाएगा 10 एंड 5b प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a और 2 से, तो 3a और 3 × 2 विल बी 6 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 और 1 से, तो 30 एंड 5, ठीक है। अब प्लस माइनस किससे होता था, x की वैल्यू x से, y की वैल्यू y से। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली हैं। इनको आपस में प्लस कर आके लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 8 + 10 हो रहा है, तो 8 + 10 + 3a। अब उसके बाद इक्वल्स टू में अगर आपका वेक्टर है ना बेटा, यहाँ पे वैल्यूज किसकी लिखी है, x की, तो इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू में भी इक्वल्स टू में सिर्फ x की वैल्यू लिखोगे, क्या है 30, सही है। y नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, ये वैल्यूज़ किसकी ऐड की हैं, प्लस में किसकी लिखी हैं, प्लस या माइनस इसमें भी लिखो x की हैं, ठीक है। इसी तरह y वाली पे आ जाओ। अब y में क्या है 4 + 5b + 6 और इक्वल्स टू में y की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो बात समझो बेटा, यहाँ पे जो मेरे पास अननोन है a है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं a को सब्जेक्ट बना के a निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अननोन b है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और b सब्जेक्ट बना लूँ तो मेरे पास b आ जाएगा, और मुझे a और b की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 10 विल बी 18 प्लस 3a इक्वल्स टू 30, फिर 3a इक्वल्स टू प्लस 18, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 - 18, और 3a इक्वल्स टू 12, देन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड, 3 1 सा 3 4 सा, सो a क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद b पार्ट पे आ जाओ, मतलब b पार्ट बोलो b निकालने पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4 और 6 प्लस हो रहा है, तो 4 + 6 विल बी 10,
सो 5b इक्वल्स टू प्लस 10 इक्वल्स टू 5, b सब्जेक्ट बनाना है तो 5b इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन 5b इक्वल्स टू 5 माइनस 10 विल बी -5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा b सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो 5 1 जा एंड 1 जा, तो b मेरा क्या आ गया इक्वल्स टू -1 आ गया, और मुझे यही वैल्यूज़ निकालनी थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से आपने दो इक्वेशंस बनाई, एक x के वैल्यूज़ से बनाया, एक y से बनाया, और आपने आंसर निकाल लिया। इसमें हम सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी की इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ मैं, पहले सिर्फ यहाँ पे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। a 2 3 -3 3 -3 और क्या है -2b -4 इक्वल्स टू 0 0। यहाँ पे -3 लगाया, लेट मी चेक अगेन, मैंने सही लिखा है a 2 -3 -3 -3 -2b -4 0 0। अब अगेन अननोन निकालने हैं। देखो यहाँ पे ये अननोन है a, यहाँ पे b है। सबसे पहले काम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वेक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा अब यहाँ पे 2 से भी और -3 से भी, तो दिस विल बी 2a -3a ब्रैकेट, देन माइनस एज इट इज़, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 3 -3 एज इट इज़ आ गया, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2b -4 इक्वल्स टू 0 0। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब मुझे अननोन निकालना है, तो मुझे अपने उसमें प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस जो भी हो रही है वो कराना पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू को x से प्लस कराऊंगा, y की वैल्यू को y से प्लस कराऊंगा, तो दिस विल बी, मेरे x की वैल्यू में क्या है 2a, देन -3 है, देन -2b, और यहाँ इक्वल्स टू के बाद x की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे 0 दी हुई है, तो यहाँ पे भी x के बाद क्या आ जाएगा 0। फिर अगली इक्वेशन किससे बनाएंगे, y से बनाएंगे। y में क्या होगा -3a -3 वैल्यू है, फिर माइनस, और फिर y की वैल्यू अगेन -4 है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बात समझो बेटा, अब मैं अगर पहली इक्वेशन सॉल्व करता हूँ अननोन निकालने के लिए, तो उसमें मेरे पास a भी अननोन है और b भी अननोन है। एक ही इक्वेशन से दो अननोन कभी भी नहीं निकल सकते। ठीक है, ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो इसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए होती है, या फिर हम चाहते हैं कि किसी एक की वैल्यू निकल जाए। अब मैं इससे तो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दो अननोन आ गए, तो मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता हूँ। अब इस इक्वेशन में देखो मेरे पास एक ही अननोन है a, तो मैं इससे a निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ जिसमें सिंगल वैल्यू अननोन है। अब यहाँ पे क्या है -3a माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा -3a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, -3a इक्वल्स टू -7 एंड a इक्वल्स टू -7 ओवर -3 माइनस कट a इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, अच्छा यार ये मेरे से एक गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने -2 को b से करा दिया, और देखो -2 को -4 से नहीं कराया। ठीक है, तो देखो मैंने भी ये गलती कर दी है, इसमें अच्छे से करना है। 2b मल्टीप्लाई हुआ 2 से, और 2 ये -8 हो जाएगा। ठीक है, जब ये -8 हो गया तो मैंने यहाँ पे जो y की वैल्यू -4 लिखी है, दिस विल बी ऑल्सो -8 एंड दिस विल बी -8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस। तो दिस विल बी -3a प्लस 11 इक्वल्स टू 0, देन -3a इक्वल्स टू -11, a इक्वल्स टू -11 ओवर -3 माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 11/3। ठीक है, अब देखो मेरे पास a आ गया बेटा, तो मैं अपनी जिस वाली इक्वेशन में अगर a की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ एक अननोन बचेगा b, तो मैं वो फिर निकाल सकता हूँ। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट में 11/3 आ जाएगा, -3 -2b इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है बेटा, बच्चे क्या करते हैं 11 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से भी करा देंगे, क्योंकि ऊपर से करते हुए आ रहे हैं वेक्टर में। बेटा वो वेक्टर था, ये फ्रैक्शन है,
सही है, वो वेक्टर था, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर से सिर्फ। सही है, न्यूमिनेटर में है ना, ये नंबर ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमिनेटर से होगा, 11 से होगा। तो 2 × 11 विल बी 22/3 -3 -2b = 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये 1 है, ये भी 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 कराएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस बिकम्स 22/3 -3 × 3 विल बी 9/3 -6b × 3 अब = 0। सिंगल डिनोमिनेटर होगा, चेंज कर देते हैं सिंगल डिनोमिनेटर में। तो 22 - 9 - 6b/3 = 0। 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, सिंगल डिनोमिनेटर हो गया, तो 3 × 0 इज 0। तो आई एम लेफ्ट विथ 22 - 9 - 6b = 0। नाउ b को सब्जेक्ट बनाना है, तो आई कैन सिंपली से कि मैं या तो ये सारी चीज़ें वहाँ भेज दूँ, या तो मैं -6b को सिर्फ वहाँ भेज दूँ ताकि ये पॉजिटिव भी हो जाए। एंड 22 - 9 इज 13 = 6b वहाँ चला गया। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करा दो, तो 13/6 = b, या मैं इसको इस तरह लिख दूँ, b = 13/6। ठीक है, जिसको ये बात समझ नहीं आई कि 6b मैंने वहाँ क्यों भेजा, तो मैंने सिंपली इसको सब्जेक्ट बनाना था, अलोन करना था, मैंने उसको वहाँ इसलिए भेजा है ताकि पॉजिटिव भी हो जाए और अलोन भी हो जाए। जिसको नहीं आता वो उसने नॉर्मल तरीके से करेगा, 22 - 9 करे और फिर वो उसको वहाँ भेज दे और फिर -6 को डिवाइड करा दे। एक ही बात है, कोई फ़र्क आना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एंड कॉलम वेक्टर। बेटा, दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक पोजीशन होता है, एक कॉलम वेक्टर होता है। इनके बीच में फ़र्क बता देता हूँ मैं आपको। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स वो होते हैं जो ओरिजिन से हो, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद उसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है एक वेक्टर है OB, क्या है OB, ये जो O होता है दिस रिप्रेजेंट्स ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, और कहाँ तक जा रहा है B तक। अगर आपका वेक्टर OB लिखा हुआ है, यानी कोई भी वेक्टर जो O से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अगर OC लिखा हुआ है तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और कल को बेटा उसने अगर आपको एक, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रैक कर ले रहा हूँ। कल को उसने आपको एक वेक्टर दिया और लिख दिया वेक्टर D। ठीक है, अब D लिखा हुआ है, सिर्फ D लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज OD, दिस इज OD। अब मैं तुम्हें एक पिछले सवाल पे लेके जाता हूँ, पहले सवाल जो हमने किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये A है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो आई कैन से कि दिस इज OA एंड दिस इज OB, एक ही बात है। ठीक है, और ये क्या, यानी कि क्या है, अगर ये OA और OB है तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कॉलम वेक्टर। अब कॉलम वेक्टर क्या होते हैं, हैव 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वैसे मतलब 2 पॉइंट्स मतलब दो अलग डिफरेंट पॉइंट होंगे, ओरिजिन नहीं होंगे। क्या मतलब, लेट्स से उसने बोल दिया वेक्टर AB, सही, तो यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है A है, और एंडिंग पॉइंट क्या है B है, तो उस पर तो अलग अलग पॉइंट्स होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर कहेंगे। इसी तरह उसने अगर मुझे कह दिया है CB, तो CB इज ऑल्सो अ कॉलम वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो वो O से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, OB, OA, OC, OD वॉट एवर। और अगर कोई और दूसरी तरह से हो रहा है, जैसे AB और CB है या जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम वेक्टर हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो, सवाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब एक बात याद, चलो बल्कि सवाल में करते हैं। अब मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में, गिवन दैट OP इज 2/27 एंड OQ इज 3Q, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये OP एंड OQ ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द कॉलम वेक्टर फॉर PQ। अब कॉलम वेक्टर मुझे देख रहा है PQ क्यों है, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं उसने, O से स्टार्ट नहीं हो रहा, O से स्टार्ट नहीं हो रहा तो कॉलम वेक्टर है। ठीक है, अब बेटा एक बात याद रखना, जो भी कॉलम वेक्टर निकालना है, जो भी कॉलम वेक्टर निकालना है, उसके लिए आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या होगा, देखो यहाँ पे PQ है। अच्छा एक बात और, ये एरो कहाँ जा रहा है, P से Q जा रहा है, यानी मेरी जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैं P से मूव कर रहा हूँ Q पे, जो भी। ठीक है, अब इसी तरह अगर चलो
आगे, बल्कि अभी फॉर्मूले पर आ जाओ। अब मुझे कॉलम वेक्टर पी क्यू निकालना है। जब भी कॉलम वेक्टर निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, आपके बाद में जो वेक्टर लिखा है, क्या लिखा है, क्यू लिखा है लेटर, ठीक है, तो आप पहले लिखोगे ओ क्यू, क्यू की पोजीशन वेक्टर ओ क्यू होगा, राइट, ये चलो हाँ सही है, माइनस, फिर पहला वेक्टर क्या लिखा है पी, और पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी हो जाएगा, तो दिस इज ओ क्यू माइनस ओ पी, सिंपल सी काम है। पी क्यू लिखा हुआ है तो क्या होगा, बाद वाला लेटर पहले आ जाएगा ओ क्यू माइनस उस पहले वाला लेटर बाद में आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। इसी तरह देखो यहाँ पे मैंने दो और कॉलम वेक्टर लिखे थे ए बी, अगर वो कल को मुझे बोल दे कि ए बी का कॉलम वेक्टर फाइंड करना है, तो ए बी का कॉलम वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, बी वाला जो है पहले आ गया, ए वाला बाद में आ गया, उनके साथ ओ, उनके पोजीशन वेक्टर बेसिकली माइनस होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो सी बी निकालना है, तो सी बी के लिए क्या होगा, पहला लेटर क्या है, बी है, मैंने लिख दिया बी, सॉरी सेकंड लेटर आई मीन बी है, तो बी का क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो गया ओ बी माइनस पहला लेटर क्या है सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, ये फॉर्मूला है मेरा, सही है, माइनस कराना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पी क्यू निकालना है, तो उसने तुम्हें ओ क्यू माइनस ओ पी दे दिया, ओ क्यू माइनस ओ पी का फॉर्मूला आ गया। अब ओ क्यू भी मुझे मालूम है, ओ पी भी मुझे मालूम है, मैं वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आ जाएंगे। देखो ओ क्यू का वेक्टर क्या दिया हुआ है उसने मुझे, -3 1, माइनस ओ पी का वेक्टर क्या दिया हुआ है 2 and 7। अब माइनस करा लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, एक्स की वैल्यू अगेन माइनस एक्स से है, तो -3 - 2 विल बी -5, और फिर y की वैल्यू y से, तो 1 - 7, तो 1 - 7 विल बी -6। अब एक और गलती जो होती है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कोई एक होगा जो ये माइनस माइनस काट देगा। भाई ये फ्रैक्शन नहीं है, ये वेक्टर है, फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन होती है, वेक्टर में सिंप्लीफिकेशन करते नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, 2QP। अब देखो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, कॉलम वेक्टर निकालने बोलता है 2, अब उसमें मुझे कॉलम वेक्टर में क्या दिया हुआ है 2 × QP। भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को इग्नोर कर दो, पहले QP तो निकाल लो। अब QP निकालना है कॉलम वेक्टर में, तो QP का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला लेटर बाद सेकंड लेटर क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP माइनस बाद वाला लेटर पहले वाला लेटर बाद में OQ, OP माइनस OQ फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब OP मुझे मालूम है 2,7, 2/7 माइनस OQ क्या है -3 1, ठीक है। अच्छा मुझे मालूम है कि यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, मैं अभी 2 नहीं लिख रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है QP से ना, तो मैं QP निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई करा दूंगा एंड में, ठीक है। अब मैं पहले QP निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, तो x की वैल्यू हो रही है 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा ये, तो 2 + 3 विल बी 5, देन 7 - 1 विल बी 6, ये मेरे पास वेक्टर आ गया, और ये हो क्या रहा था 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई। अब जब वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो x की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी और y की भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 विल बी 10, 2 × 6 विल बी 12, ये मेरा वेक्टर QP आ गया, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग एक चीज़ देखो, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरा वेक्टर किसका आया था, PQ का आया था, जो मैंने ग्रीन बॉक्स से बंद किया, और 2 मल्टीप्लाई कराने से पहले जो मेरा वेक्टर ये 5 और 6 आया था, ये किसका आया था, QP का आया था, ठीक है। अब देखो PQ और QP में मेरे वेरिएबल सेम है या नहीं है, बस मेरी डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले मैं P से Q जा रहा था, अब मैं Q से P जा रहा हूँ, बस डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो जब डायरेक्शन उल्टी होती है ना बेटा, तो वैल्यूज सेम आती हैं, साइन उल्टे हो जाते हैं। क्या मतलब, देखो P से जब Q जा रहा था तो मेरा आंसर क्या है, -5 और -6 आया था। जब मैं Q से P गया, उल्टा हो गया, तो मेरे साइन में क्या हुए, साइन चेंज हो गए, उल्टे हो गए, माइनस माइनस की जगह दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस हो गए, देखो +5 +6, सही है। लेकिन ये कब होता है, जब आपके लेटर्स सेम हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब सवाल देखो, बोल रहा है गिवन दैट OA = 4 - 7 एंड OB = -8 9, फाइंड द कॉलम वेक्टर AB, और AB का डायरेक्शन क्या है, मैं A से B जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब कॉलम वेक्टर ऑफ AB निकालना है, तो AB निकालना है, कॉलम वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले बाद वाला लेटर क्या है, B है, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा उसका, यानी OB आ गया, माइनस पहले वाला लेटर क्या है, A है, तो OA आ गया, ठीक है। अब मुझे OB और OA दोनों की वैल्यूज़ मालूम है, सवाल में ऊपर देखो, तो मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट करूँगा, और
मेरा काम हो जाएगा। तो ओ बी क्या है -8 9 माइनस ओ ए क्या है 4 -7। अब क्या हो रहा है -8 -4 से -8 -4 हो रहा है एक्स की वैल्यू में, तो ये -12 हो गया। देन यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 9 + 7 विल बी 16। तो -12 + 16 इज माई वेक्टर फॉर ए बी, कॉलम वेक्टर फॉर ए बी। ठीक है। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो बी पार्ट में तीन चीज़ें। पहले उसने मुझे बोला है 5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, मैग्नीट्यूड, ये जो साइन बने हुए बेटा, ये जो लाइन बनी हुई है दो, ये वाली और ये वाली, दिस इज़ द लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या था, ऊपर हमने पढ़ा था लेंथ। तो यानी वो बोल रहा है कि 5 को मल्टीप्लाई कराओ मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। अब मुझे अगर मल्टीप्लाई कराना है मैग्नीट्यूड से बी ए के, तो पहले मुझे बी ए फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं बी ए निकाल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा बी ए के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हम उसको डिस्कस करेंगे सवाल के बाद। अब बी ए है, बी ए के कॉलम वेक्टर निकालना है। कॉलम वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बाद वाला लेटर क्या है ए, तो पहले क्या आ जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, माइनस पहला लेटर क्या है बी, तो उसका लेटर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ बी। अब ओ ए और ओ बी मुझे मालूम है, तो ओ ए क्या है मेरे पास 4 -7, माइनस ओ बी क्या है -8 -8 और 9 है। इसके कॉलम वेक्टर के लिए मुझे माइनस कराना पड़ेगा, तो माइनस करा लेते हैं। अब 4 माइनस माइनस विल बी प्लस, 4 + 8 विल बी 12, देन -7 -9 विल बी -16। अब मैंने क्या बोला था, बी ए के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी थी। क्या शॉर्ट ट्रिक थी, ज़रूरी नहीं हर वक्त अप्लाई हो, इस सवाल में हो रही थी। पहले क्या था, आपके पास वेक्टर वेक्टर आपने ए बी निकाला था। ठीक है। एक मैं लाइन बना लेता हूँ यहाँ समझाने के लिए आपको। ये मैंने बोला मेरा ए है, ये मेरा बी है वेक्टर। पहले क्या हो रहा था, मैं ए से बी जा रहा हूँ, देखो ए बी मेरा डायरेक्शन क्या था, ए से बी जाने का। मैंने यहाँ पे एक एरो बना लिया साइड में। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ, बी से ए जा रहा हूँ, सिंपली मेरा सब कुछ सेम रहा, बस मेरी लाइन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में हमने डिस्कस किया था कि अगर वेरिएबल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, तो वैल्यूज़ में क्या आता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ए बी का जो वेक्टर आया था वो क्या था, -12 16 आया था, और बी ए का जो वेक्टर आया वो क्या है 12 -16। वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो गए। -12 था +12 हो गया, +16 था -16 हो गया। तो ये डायरेक्शन चेंज होती है सिर्फ, तो सिंपली समझो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया होता है। सिर्फ क्या कराया होता है, माइनस से अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं, वो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन खुद दे देते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर ऐसा हो तो आप इस तरह कर लो, आप पूरी वर्किंग कर लो जो चाहो। ठीक है। जिसको इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम भी हो रही है वो पूरी वर्किंग से निकाल ले, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। सही है। अब मैंने बी ए निकाल लिया, मुझे बी ए का चाहिए क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा। अब मैं बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, x² + y²। तो स्क्वायर रूट x क्या है मेरा बी ए के 12 स्क्वायर, प्लस y क्या है मेरा -16 स्क्वायर। नाउ 12 स्क्वायर इज 144 एंड 16 का स्क्वायर इज 256। फिर 256 + 144 कराओगे तो दिस विल बी 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 के। तो देखो 20 आ गया मेरा बी ए का मैग्नीट्यूड। अब उसने मुझे बोला क्या था, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किससे कराना है, 5 से। तो ये मेरा मल्टीप्लाई बाय 5 करा दूंगा मैं इसको, तो फाइनल आंसर इज 100। ठीक है। सवाल को ब्रेक डाउन करना वापस समझा रहा हूँ। पहले क्या दिया हुआ था उसने मुझे, देखो यहाँ पे दिया था 5 को मल्टीप्लाई कराओ किससे, ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड की है, तो 5 को मल्टीप्लाई कराओ मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। तो हमने बोला ठीक है, पहले बी ए निकाल लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना सही है, ज़रा गौर से देखना, सुकून से देखना। बोला इट इज़ गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू 40। अब मुझे उसने ए बी दिया हुआ, बेटा ये क्या है, कॉलम वेक्टर है। बी सी क्या है, कॉलम वेक्टर है। ठीक है। आगे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। मेरे पास ए बी का वेक्टर पहले से मालूम है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ पार्ट ए में। तो स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड का फॉर्म क्या था, स्क्वायर रूट x² + y², राइट। तो x क्या है 4 स्क्वायर प्लस y क्या है 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर विल बी 16 + 0, 16 + 0 is 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। ये मेरा क्या आ गया, ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया। देखो मैंने यहाँ पे भी अब मैग्नीट्यूड के लिए लाइन बनाई, कौन सी, स्ट्रेट वाली। फिर बी पार्ट, इसी में दूसरा काम क्या करना है,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालना है। अब बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी सी में एक्स का है 0 का स्क्वायर प्लस सी का है वाई का है 3 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर इज़ 0 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9, 0 प्लस 9 इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3 एंड दिस इज़ व्हाट बी सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड ए सी एज अ कॉलम वेक्टर। अब मुझे ए सी निकालना है बेटा, तो हमने क्या बोला था, कॉलम वेक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, सी बाद में लिखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, ए पहले लिखा हुआ था वो बाद में लिखेंगे माइनस क्या है। अब मेरे पास पिछले सवालों में जो भी फॉर्मूला बन रहा था उसकी वैल्यूज़ गिवन थी। क्या यहाँ पे मेरे पास ओ सी और ओ ए की वैल्यू है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हमें जो कॉलम वेक्टर दिए होते हैं उसको हम एक्सपेंड करते हैं और उससे अपना ओ सी और ओ ए की वैल्यूज़ निकालते हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ए सी चाहिए था, फॉर्मूला क्या है, ओ सी माइनस ओ ए है, लेकिन मेरे पास ऊपर ओ सी और ओ ए नहीं है। मैं क्या करूँगा ऐसे सवालों में, जब भी नहीं होंगे मेरे पास जो भी कॉलम वेक्टर्स गिवन है मैं उसको एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड क्या करूँगा, मतलब उनके भी फॉर्मूले एक्सपेंड करूँगा जो कॉलम वेक्टर निकालने के होते हैं। अब पहला वेक्टर मेरे पास क्या है, ए बी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी। अब ए बी का फॉर्मूला क्या होगा कॉलम वेक्टर का, ओ बी माइनस ओ ए, और ए बी का वेक्टर मुझे मालूम है 4 0, तो क्या मैं ए बी की जगह पे उसका वेक्टर लिख सकता हूँ 4 0 इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया पोजीशन वेक्टर वाले में, कॉलम वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब बी सी मुझे मालूम है तो बी सी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बी सी का पोजीशन वेक्टर में फॉर्मूला खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, राइट, पोजीशन फॉर्मूले में। अब बी सी मुझे मालूम है 0 3, तो मैंने बी सी की जगह क्या लिख दिया 0 और 3 इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ बी। अब बेटा एक बात याद रखना, आपके पास दो वेक्टर्स खुल जाएंगे इन तरह के सवालों में, आप सब्जेक्ट बनाओगे। बेसिकली दो इक्वेशन से बनती है, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हो, इक्वेट कराना होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इन दोनों वेक्टर्स में जो कॉमन चीज़ होगी, जो कॉमन वेरिएबल होगा, उसको सब्जेक्ट बनाओगे। पहले वाले वेक्टर में भी ओ बी है, दूसरे वाले वेक्टर में भी ओ बी है, आप इन दोनों को सब्जेक्ट बना लो इक्वेशंस में। तो मैं यहाँ पे अगर ओ बी को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो ये माइनस ओ ए है, सही है। दिस इज नाउ अ वेक्टर, ये है तो ओ एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, लेकिन आप इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। माइनस ओ ए की साइड जब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ पे जाके प्लस ओ ए हो जाएगा। तो दिस विल बी 4 0 प्लस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। इसी तरह मैं ओ बी को यहाँ भी सब्जेक्ट बना लूँगा, तो दिस विल बी 0 3 इक्वल्स टू ओ सी माइनस, अच्छा ओ सी माइनस ओ बी तो है पहले से ना, मुझे ओ बी को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस ओ बी है, मुझे ओ बी जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊँ ताकि पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो दिस विल बिकम 0 3 प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। लेकिन मसला क्या है, मुझे ओ बी सब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे ये 0 3 हटाना पड़ेगा। ये 0 3 का जो वेक्टर है ये यहाँ पे प्लस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसी से। तो प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी माइनस, वेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, मैंने बाहर का साइन चेंज कर दिया, बहुत है। पहले बाहर पॉजिटिव था वेक्टर 0 3 का, सही है। अब देखो मेरे पास दोनों ओ बी के सब्जेक्ट बन गए, मैं दोनों को इक्वेट करा लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया 4 0 प्लस ओ ए, मेरा पहला वेक्टर ऑफ ओ बी था, ये रहा, यहाँ लिख दिया। फिर इक्वेट कराने के लिए लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, और इक्वल्स टू के बाद दूसरा वेक्टर ऑफ ओ बी क्या है मेरा, ओ सी माइनस ओ 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ओ सी माइनस ओ 3 0 3 आई मीन। ठीक है, ये अब बेटा मुझे वापस सवाल पे आता हूँ, ए सी निकालना था। ए सी का फॉर्मूला क्या है, ओ सी माइनस ओ ए है। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं ओ सी माइनस ओ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ये ओ सी ये रहा, ओ ए को मैं यहाँ पे जाके माइनस करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 0 इक्वल्स टू ओ सी, पहले से था वहाँ, अब प्लस ओ ए वहाँ जाके माइनस ओ ए हो गया, और माइनस 0 3 का फैक्टर पहले से है वहाँ, फिर माइनस 0 3 है, तो माइनस, अब मुझे देखो ओ सी माइनस ओ ए चाहिए, तो इनको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये दोनों अलग से रहने चाहिए। तो ये माइनस 0 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ये प्लस हो जाएगा वहाँ जाके, तो 4 0 प्लस
0.03 इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सवाल में क्या चाहिए, ओ सी माइनस ओ ए की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने ओ सी माइनस ओ ए को इक्वल्स टू के अलग साइड रखना पड़ेगा ताकि वो सब्जेक्ट की फॉर्म बन जाए। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, प्लस हो रहा है सिंपल, 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, 0 + 3 विल बी 3। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, ओ सी माइनस ओ ए, एंड ओ सी माइनस ओ ए किसकी वैल्यू थी, ये देखो ए सी की थी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे आंसर जो आ गया किसका आ गया, ए सी का आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इसको लाजमी देखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सॉल्व करना एक दफ़ा खुद से।